और जो मैं आज का छोटा विषय तुहाडे लई लैके आई हाँ वह हैगा ऑफरिंग ते ताइट्स दे बारे, दान ते दशवंध दे बारे। किस तरह सानू परमेश्वर की हजूरी दे विच अपने दान ते दशवंध देने चाहिए ने। हालेलुया हालेलुया। सब जने ध्यान दे नाल सुनना है और परमेश्वर के वचनों को सुन के परमेश्वर के वचनों के उत्ते मनन करना है। तां ही परमेश्वर जब असीं परमेश्वर के कामां दे परमेश्वर के वचनों को सुन के ध्यान देंदे हां तां परमेश्वर साडे जीवन नूं ब्लैस करदा है और वड्डे वड्डे काम जड़े साडे जीवन में शुरू होने हो जाते हैं। हालेलुया। और वेखदे हां असीं अज दे वचनां नूं कि परमेश्वर का वचन दान ते दशवंध के बारे की दसदा है सानू। मसीह लोगों वास्ते ऑफरिंग का मतलब है शुक्रगुजारी जां परमेश्वर के घर अपने मन की श्रद्धा के नाल कुछ भेंट करना। असी परमेश्वर के वचनों के विच देखते हैं बहुत सारिया उदाहरणों नूं जिस विच प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के संत सेवक जो कलीसिया नूं दान ते दशवंध बारे प्रभु के घर विच देण दे बारे समझाउंदे ने। हालेलुया। और देखते हैं असी उत्पत्ति किताब उहदा 4 अध्याय दी 4 आयत विच, उत्पत्ति किताब उहदा 4 अध्याय दी 4 आयत विच हाँ जी कहता हाबल भी इज्जड़ दे पै लोटिया अते उन्हां दी चर्बी तो कुछ लै आया अते यहोवा ने हाबल नूं अते ओदी भेड़ नूं पसंद कीता पर कायन अते ओदी भेड़ नूं पसंद ना कीता अते कायन बहुत क्रोधवान होया। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों इस जगह ते असीं देखते हाँ कि कायन ते हाबल दोनों भरा सीगे। कायन ते हाबल किसदे बेटे सीगे कि पता किसी नूं कायन ते हाबल किसदे बेटे सीगे? हालेलुया। कायन ते हाबल किसदे बेटे सीगे? आदम दे। हालेलुया। जोरदार बोलिया करो हालेलुया हालेलुया। और कायन ते हाबल जड़े दोनों भरा सीगे उन्हां परमेश्वर के घर विच जड़ा सीगा वो परमेश्वर के अगे अपनी भेंट नूं चढ़ाया और देखदे उन्हां किस तरह अपने भेंट नूं चढ़ाया और किस तरह उन्हां नूं परमेश्वर ने उन्हां दी भेंट नूं पसंद कीता ते दूसरे दी भेंट नूं पसंद ना कीता। और एक दी भेंट नूं परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया ते दूसरे दी भेंट नूं स्वीकार ना कीता। क्योंकि देखते हैं किसान जड़ा कायन सीगा वो किसान सीगा ते हाबल जड़ा सीगा वो इजड़ा नूं पालन वाला सीगा। कायन दी जड़ी सीगी पर भेंट परमेश्वर नूं पसंद ना आई लेकिन परमेश्वर ने हाबल दी भेंट नूं पसंद कीता क्योंकि हाबल ने परमेश्वर के घर अपने पहलोटियां विचों पहला जड़ा सीगा परमेश्वर के घर जड़ा सीगा दान जड़ा सीगा वो दिंदा सीगा। और परमेश्वर के लिए अपने माल दे विचों अपने डंगरां दे विचों जो भी अपना कारोबार करदा सीगा उहदे विचों पहला हिस्सा जड़ा सीगा वो पहला जड़ा पहलोटियां दा सीगा वो परमेश्वर नूं दिंदा सीगा। हालेलुया। और कायन जड़ा सीगा वो खेती करदा सीगा ते वो भी तुहाडे वर्गा ते मेरे वर्गा सीगा ते वो अपने पहला ही भंडार भर लैंदा ते अपना हिस्सा फिर परमेश्वर नूं दिंदा सीगा। क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा आ कि पहला हिस्सा जड़ा आ जिस तरह असीं कोई फसल नूं करदे आ जदी फसल पकदी आ ते पहला सानूं परमेश्वर दा हिस्सा कढना चाहीदा आ। हालेलुया हालेलुया। ते परमेश्वर ने कायन दी भेंट नूं पसंद किया क्योंकि वो परमेश्वर हाबल दी सॉरी भेंट नूं पसंद किया सीगा। कायन ने पहला अपना हिस्सा कढ़िया अपने ड्रम वगैरह भर लिया सारा कुछ कर लिया ते जिहड़ा रहिंदा खुंदा सीगा वो परमेश्वर दे अगे लैके आया चढ़ाउण वास्ते। उसी तरह अज असी भी करते हैं। असी की करते हैं असी अपनी कमाई का जड़ा साडा हिस्सा हुंदा आ असी पहला सारे अपने काम कर लेने अपनियां जरूरतां नूं पूरा कर लेने और जदों ऐतवार का दिन आउंदा आ ते असी परमेश्वर दे लई की करते हैं अपने उहदे विचों थोड़ा जिहा हिस्सा परमेश्वर नूं दे दिंदे कि परमेश्वर ना साडे नाल नाराज हो जाए।
हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजो सानू की चाहिदा आ, सानू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पहला सानू परमेश्वर का कढ़ना चाहिदा आ। हालेलुया। क्योंकि जदों असी परमेश्वर का हिस्सा दिंदे आ ते परमेश्वर साडियां पेंटां तो, साडे दान तो, साडे दसवंदां तो खुश हुंदा आ। हालेलुया। और साडियां बरकतां नूं की करदा आ? खोलदा आ। हालेलुया। क्योंकि सानू प्रभु दे घर अपने उत्तम बीज नूं बीजना चाहिदा आ। असी काइन वर्गे नहीं बनना, असी किदे वर्गे बनना आ? किदे वर्गे बनना आ? जोर नाल किदे वर्गे बनना आ? हालेलुया। असी हाबल दे वांगू बनना आ। असी अपना जिहड़ा कमाई का हिस्सा आ जां अपना कोई भी साडा कारोबार आ, जो भी असी परमेश्वर नूं देना चाहुंदे आ ते पहला हिस्सा सानू परमेश्वर दा कढ़ना चाहिदा आ। हालेलुया। और असी जदों नवे नियम दे विच पुराने नियम दे विच देखदे आ, उस जगह ते असी इसराइलियां बारे भी देखदे आ। इसराइली किस तरह परमेश्वर दे घर अपने भेंटां नूं चढ़ाउंदे सीगे, क्योंकि उन्हां नूं यहोवा परमेश्वर कहंदे सीगे कि तुसी इस जगह ते आ चीज़ नूं चढ़ाओ, इस जगह ते आ चीज़ चढ़ाओ। ते इसराइली भी उसी तरह ही करदे सीगे जिस तरह परमेश्वर उन्हां नूं आग्या दिंदे सीगे। हालेलुया। हालेलुया। और जदों असीं नवे नियम दे विच देखदे आ ते उस जगह ते भी असीं बहुत सारियां चीज़ां नूं देखदे आ, किस तरह परमेश्वर दे लोग परमेश्वर दे घर अपने दान दसवंदां नूं दिंदे आ, किस तरह परमेश्वर कोलों ब्लैसिंग्स नूं प्राप्त करदे आ। और असीं फिर एक वचन विचों देखदे आ, मरकुस ओदा 12 अध्याय ओदी 41 तो 44 आयत तक। मरकुस ओदा 12 अध्याय ओ खजाने दे सामने बैठ के वेख रहा सी कि खजाने दे विच लोग किस तरह अपने पैसे टके पाउंदे सन, अते बथेरे धनवाना ने बहुत कुछ पाया। अते उस जगह ते एक विधवा ने, कंगाल विधवा ने आन के 2 दमड़ियां अर्थात एक धेला पा दिता। अते उन्हें अपने चेलियां नूं कोल सद के उन्हां नूं कहा, मैं तुहानूं सच आखदा हां, जेड़े खजाने विच पाउंदे हन उन्हां सबना नालों इस कंगाल विधवा ने बहुत पाया। हालेलुया। हालेलुया। ये जिहड़ा दृष्टांत है साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बहुत ही फेमस आ, ਅਸੀਂ बहुत बार बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ चुके हैं, पर ਅਸੀਂ इस चीज़ ਨੂੰ फॉलो नहीं करते। जिहड़ा वचन है वो सानू साडी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ फॉलो करन दे ਲਈ है, सानू मनन दे ਲਈ ही परमेश्वर ने भेजिया आ। हालेलुया। हालेलुया। जदों असीं परमेश्वर के वचनों नूं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों नूं फॉलो करते हैं, तो समझो कि साडी जिंदगी जड़ी आ वो बहुत ही तरक्की दे विच आ। असीं अगर पढ़ के भी परमेश्वर के वचनों नूं नहीं मानते, नहीं देखते, नहीं समझते, तो असीं जिंदगी विच अगे नहीं वध सकते। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों साडा परमेश्वर बहुत ही दयावान आ, जो सानू हर काम विच लज्जावान नहीं होण दिंदा। और असीं जद इस जगह ते देखदे हां एक विधवा दा दान किस तरह दा दान सीगा जिहड़ा उन्हें परमेश्वर दे घर विच पाया सीगा। कहते यीशु मसीह भी उस जगह ते बैठ के देख रहे सीगे जद लोग उस खजाने दे विचों परमेश्वर दे घर जिहड़ा दान दे रहे सीगे, पर यीशु मसीह उस जगह ते बैठ के देख रहे सीगे कि वो किस तरह पा रहे आ। कई लोग होंदे आ जिहड़े जदों परमेश्वर दे घर दे विच अपने दान नूं दिंदे आ जां दशवंदां नूं दिंदे आ, वो शो ऑफ करदे आ। वो कोई भी लागे गरीब जां कुछ भी कोई भी बैठा होगा ना, वो खोल खोल के नोट जड़े आ उस दान वाले बॉक्स दे विच पाउणगे कि इनू पता लगे कि मैं किन्ना दान पाया आ। पर नहीं, सानू इसे तरह नहीं करना चाहिए। असी देखते हैं इस विधवा की लाइफ तो कहते कि उस जगह ते बहुत सारे जाने सीगे जड़े उस दान दे विच खजाने दे विच जड़े पा रहे सीगे, उत्ते बड़े जड़े लोग धनवान सीगे, बहुत पैसों वाले भी सीगे, तो उस जगह ते गरीब भी सीगे। लेकिन जो असी विधवा नूं देखते हैं कहते कंगाल विधवा ने आन के 2 दमड़ियां अर्थात धेला पाया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत घट सीगा गरीब विधवा को, शायद ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई कमाउण वाला ਉਹਦਾ ना हुंदा, ਉਹਦਾ ना कोई धी पुत्त हुंदा कमाउण वाला। ਉਹਦੇ ਕੋਲ जिन्ना भी हैगा सीगा उसने परमेश्वर दे उस घर दे विच अपने खुले दिल दे नाल उस बी नूं बीजिया।
जिहदे तो प्रभु यीशु मसीह भी बहुत खुश होए कि इस विधवा ने अपने थोड़े दे विचों भी, अपने कटी दे विचों भी परमेश्वर दे घर विच अपने दान नूं खुले दिल दे नाल बीजिया। और परमेश्वर यीशु मसीह जड़े सीगे उस तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होए कि सब तो ज़्यादा इस कंगाल विधवा ने उस खजाने दे विचों पाया आ। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अजीजों तुहाडे कोल भी थोड़े चो थोड़ा आ तो तुसी थोड़े चो थोड़ा ही परमेश्वर दे कर दो, क्योंकि थोड़े तो ही परमेश्वर तुहानू बहुत वधावेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि थोड़े तो ही परमेश्वर सानू बहुत वधावेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू कोल सद के कहा, कहंदा मैं तुहानू सच आखदा हां भई कि जेड़े खजाने दे विचों पाउंदे ने उन्हां सबना नालों वध किन्ने पाया आ, किन्ने पाया। हालेलुया। उस विधवा ने अपने दान नू अपने पूरे दिल तो, अपने पूरे दिल नू खोल के परमेश्वर दे घर दे विच पाया। कहंदा कि उत्थे बहुत सारे सीगे जेड़े अपने हर अपने कारो कमाइयां दे विचों जां अपने किसी भी चीज़ दे विचों मान लो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने वाफर माल दे विचों उन्होंने परमेश्वर ने दिल खोल के नहीं दिता। उन्होंने परमेश्वर दे सामने अपने आप को शो ऑफ किया कि प्रभु आप तेरे घर विच दान पाण दे, जां लोकां दे सामने अपने आप को शो ऑफ किया। लेकिन मेरे अजीजों उस विधवा ने जदों उस भेंट नूं पाया, प्रभु यीशु मसीह उसनूं देख रहे सीगे पूरे गौर दे नाल, ते ओ यीशु मसीह की अपने चेलियां नूं कह रहे ने, कहंदे कि ये विधवा ने बहुत बहुता पाया। कहंदा कि जो कुछ हैगा सीगा उहदे कोलों उहने प्रभु दे घर विच पा दिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह सानू चाहिए अगर असी अपने जीवन दे विच ब्लैस होना चाहते हैं, असी अपनिया जिन्ने भी साडे रुकावटां ने कम्मां कारां दे विच, पर सानू परमेश्वर दे घर विच थोड़े तो थोड़े ते बीज नूं भी बीजना चाहिए आ। जद असी अपने थोड़े चो बीजांगे परमेश्वर उसनूं वधावेगा ते उहनूं बहुत ज़्यादा करके वापस देवेगा। क्योंकि मेरे अजीजों परमेश्वर दे घर विच बीजा कदे भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। कभी भी ये ना सोचो कि अगर परमेश्वर दा कोई भी दास आ भवन दे विच अपने दान ते दशवंध देण बारे दसदा आ, पर लेकिन बहुत सारे लोग हुण कहंदे ने, कहंदे कि इन्हां नूं लालच आ, पर यह लालच किसी चीज़ का नहीं हैगा। ये परमेश्वर दे घर विच देना सिर्फ तुहाडियां आशीषां दे लई आ। हालेलुया। जद असीं परमेश्वर दे घर विच अपने बीज नूं नहीं बोंदे, अपने दान दशवंध नहीं दिंदे, परमेश्वर भी साडियां बरकतां नूं कि सानू हिसाब नाल ही दिंदे आ। क्योंकि सानू चाहिए है कि असी परमेश्वर वचनां नूं जदों पढ़दे आ, क्योंकि वचन सानू दसदा सानू किस तरह अपनी जिंदगी दे विच चलना चाहिए है। बाइबल एक जिहड़ा आ शीशा आ जिहड़ा सानू साडी जिंदगी दे बारे दसदा आ। हालेलुया। अगर तुसी शीशे दे सामने खलोंदे हो तो तुसी अपने आप नूं सारा वेख सकदे हो। उस तरह तुसी बाइबल नूं जद पढ़दे हो तुसी बाइबल जो देख सकदे हो कि तुसी किस जगह ते हो और किस प्रकार दे हो। हालेलुया। और इसी तरह सानू भी चाहिए है कि जिस तरह उस विधवा ने अपने घर पर परमेश्वर के घर अपने थोड़े तो थोड़े चो भी अपनी कटी के समय भी परमेश्वर के घर विच अपने बीज नूं बीजिया, उसी तरह सानू भी चाहिए है कि असी अपने दान और अपने दशवंधां नूं परमेश्वर के घर विच दईए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब असी परमेश्वर के घर विच कुछ दिंदे आ परमेश्वर सानू ओदा डबल करके दिंदे आ। किन्ने जाने विश्वास करदे कि परमेश्वर सानू डबल करके दिंदे आ। हालेलुया। सचमुच जब असी परमेश्वर के घर विच अपने दान दशवंधां नूं अपनियां भेंटां नूं भावें वो फसल दियां ने चाहे वो अपने किसी भी कारोबार दे विच कोई भी चीज़ा परमेश्वर सानू उस चीज़ां नूं जदों दिंदे आ वो डबल करके दिंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है जिस कोल ज्यादा आ उस कोलों ज्यादा मंगया जाएगा, जिस कोल ज्यादा आ उस कोलों ज्यादा मंगया जाएगा। ये नहीं कि अपने खाण वास्ते ज्यादा मंगया जाएगा, नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज के कामां नूं वधाउण दे लई, परमेश्वर के कामां नूं वधाउण दे लई, परमेश्वर की सेवा नूं वधाउण दे लई वो तुहाडे कोलों जिहड़ा परमेश्वर का हिस्सा है वो लिया जांदा आ। हालेलुया। और असी एक होर वचनां विचों देखदे हां फिलिपियां 4:17 दे विच, फिलिपियां 4:17 दे विच
कहता इस जगह ते पौलुस की कह रहा फिलिपियां की किताब जड़ी आ वो पौलुस दे फिलिपियां की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई आ। पौलुस की कलीसिया नूं हुण की कह रहा आ। चर्च दे विच सानू प्रभु दे दास जदों दान ते दशवंध देण बारे समझाउंदे ने असीं उस चीज़ नूं सुण के इधरों दी बाहर कढ दिंदे आ। लेकिन हुण असीं वचन चों देखदे आ कि परमेश्वर ने ही अपने दासां दी ड्यूटी लाई सीगी कि कलीसिया नूं अलर्ट करे, कलीसिया नूं उत्साहित करे कि किस तरह परमेश्वर दे घर विच दान देना चाहिदा आ। इस जगह ते जदों असीं देखदे आ पौलुस भी कलीसिया दे बारे चिंतित आ। पौलुस भी कलीसिया की चिंता करता है कि कहता मैं कलीसिया नूं समझावां कि परमेश्वर का हिस्सा कदे भी सानू नहीं खाना चाहिए, सानू परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर के घर देना चाहिए आ। आओ असीं इस जगह ते पढ़ते हैं वचना फिलिपियां 4:17 विच, ये नहीं जो मैं दान चाहुंदा हाँ पर मैं वो फल चाहुंदा हाँ जो तुहाडे लेखे विच वधदा जांदा है अते मैनू सबो कुछ मिल गया है, सगों वाधू है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह ते कि असीं देखदे हां पौलुस भी फिलिपियां दी कलीसिया नूं उत्साहित कर रहा आ। कहंदा मैं तुहाडे कोलों दान नहीं चाहुंदा जां इस चर्चां दे विच पास्टर तुहाडे कोलों दान नहीं चाहुंदे कि पास्टर अपनी जरूरतों को पूरा करन। कहता कि जोड़ा परमेश्वर का हिस्सा आ वो परमेश्वर के घर में लैके आओ ताकि जड़े तुहाडे लेखे दे विच जड़े फल आ वो कि मैं चाहुंदा हाँ कि वधदे जाण। ये नहीं कि अपने जरूरतों वास्ते तुहानू दान देने वास्ते कहते हैं चर्च विच। कुछ है लोग तुहाडे वर्गे भी मेरे वर्गे भी जड़े कह देंदे ने कि पास्टर बड़े लालची आ, हर वेले जदों वेखो दान मंगते रहंदे दशवंध मंगते रहंदे, कहंदे कि लैके आओ लैके आओ। कहंदे हैं ना सारे, कई लोग कहंदे आ कि पास्टर जड़े आ इस तरह करते हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन की कहता आ, पौलुस भी कलीसिया नूं कह रहा आ, कहता यह नहीं जो मैं दान चाहुंदा आ, कहता पर मैं वो फल चाहुंदा हाँ तुहाडी जिंदगी दे विच जो प्रभु ने तुहाडे जीवन दे विच रखे आ, जो तुहाडे दान ते दशवंधां दा फल आ जिहड़ा परमेश्वर तुहानूं देना चाहुंदा आ। अगर तुसी परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर के घर विच दिंदे हो, कहता कि वो 19 आयत विच की कहता है, असीं पढ़दे हां, कहता मेरा परमेश्वर तेज विच अपने धन दे अनुसार कहता तुहाडी हरेक थोड़ नूं, किनू हरेक थोड़ नूं जदों असीं अपने दान अपने दशवंध परमेश्वर के घर दे विच दिंदे आ, अपने बी नूं अपने खुले दिल दे नाल बीजदे आ, कहता कि मैं परमेश्वर की कहंदे आ, कहता अपने तेज दे अनुसार अपने धन दे अनुसार तुहाडी हरेक थोड़ नूं मसीह यीशु दे विच पूरियां करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर तुहाडियां सारियां जरूरतां नूं पूरा करदे ने जदों असीं परमेश्वर दे घर विच अपने सारे दशवंध अपने सारियां भेंटां परमेश्वर दे घर विच दिंदे आ और अपने बीज नूं परमेश्वर दे घर विच बीजदे आ। हालेलुया, हालेलुया। और जो असीं वचनां विचों सुनदे हां, कुछ भी सुनदे हां जां परमेश्वर दे वचनां विचों पढ़दे हां, सानूं उस चीज़ नूं फॉलो करना बहुत ही जरूरी आ। जदों असीं परमेश्वर के वचनों नूं पढ़ के उन्हां नूं मनन करदे हां ते परमेश्वर सानूं होर भी ज़्यादा ब्लैस करदे आ। हालेलुया। उदों आशीषां साडे जीवन विच आउणियां शुरू हो जांदियां आ। हालेलुया। अज बहुत सारे लोग आ जो परमेश्वर के घर दान नूं देण तो झिझकदे आ। वो पहला 20 वारी सोचदे आ किन्ना देवां, लेकिन मेरे अजीजों इस तरह नहीं करना। परमेश्वर के घर विच अपने बीज नूं खुले दिल दे नाल बीजना आ। अगर तुसी एक छोटे बीज नूं बीजदे हो तो देखिया उहदा वड्डा बूटा बन जाता है, फिर उहनूं फल भी लगता है। उस तरह अगर तुसी परमेश्वर के घर विच अपनियां भेंटां नूं अपने दशवंधां नूं अपने दान नूं दिंदे हो, उस दा परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच भी एक आशीषां दा बूटा ला देवेगा जिस नूं फल लगने शुरू हो जाणगे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार परमेश्वर की महिमा दे लई ताली बजावांगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा है, कहता
ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝੱਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਰਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਲਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਤੇ ਦਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਰਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਤਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਤੇ ਦਸ਼ਵੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:10 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ